नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कहानी है उसे सुनकर आप किसी चीज़ पर अहंकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार के कारण अपने भीतर छुपे हुए अंधकार का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हमें जीवन भर ये भ्रम रहता है कि इस संसार में हमसे ही रोशनी है, हम ही जीवन के सारे सम्मान और लोकप्रियता हासिल करने के लायक हैं। लेकिन ये कहानी स्पष्ट कर देगी कि प्रतिभावान मनुष्य के अंदर अहंकार हो ही नहीं सकता। दोस्तों, एक बार एक गणितज्ञ जो कि प्रतिभा के धनी थे, हर चीज को जोड़ घटाने में माहिर थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इतने अथाह ज्ञान की वजह से उनके भीतर अहंकार आ गया था। उन्होंने जब एक महान दार्शनिक के विषय में सुना तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागी। वे सोचने लगे कि देखें तो सही, ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो मेरे जैसे महान गणितज्ञ, सत्य का ज्ञाता, वेदों का जानकार और इतनी सारी पुस्तकों के लेखक को परास्त कर सकता है। दूसरी तरफ दार्शनिक थे जिनका ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। गणितज्ञ ने उनसे मिलने का अनेक बार प्रयास किया, किंतु दार्शनिक तरह तरह के बहाने बनाकर गणितज्ञ से कहते रहे कि उन्हें बहुत काम है। लेकिन यह सच नहीं था। दार्शनिक को कोई कार्य नहीं था, वह सिर्फ गणितज्ञ को इंतजार कराना चाहते थे। 3 दिन इंतजार करवाने के बाद दार्शनिक गणितज्ञ से मिलने के लिए आए। दार्शनिक ने गणितज्ञ से कहा कि मैंने सुना है तुमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तुम बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक कागज और एक कलम देता हूँ। तुम जो भी जानते हो लिख दो, तो हम उन विषयों पर बात करेंगे जो तुम नहीं जानते। ऐसा करने से सही मायने में हम कुछ ज्ञान की बातें कर पाएंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कागज और कलम गणितज्ञ के सामने रख दिए। गणितज्ञ वैसे तो बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस कागज पर क्या लिखे। इंतजार करते हुए उन्हें कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। गणितज्ञ ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आज इस कागज पर क्या लिखूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने भीतर एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच सोच कर थक चुका हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस कागज पर मैं क्या लिखूं। दार्शनिक ने गणितज्ञ की ओर देखा और कहा कि मैंने सुना है तुमने तो 1700 पन्नों पर सत्य की व्याख्या की है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा जाए। ये तो अजीब सी बात है। ये सुनकर गणितज्ञ की आंखों से अजीब प्रकार के आंसू निकल आए, जैसे कि पल भर के लिए उनका ज्ञान कहीं उड़ सा गया हो। उसके भीतर खुद को लेकर एक प्रश्न चिन्ह बन गया। जीवन में पहली बार वह एक ऐसी स्थिति में आया था जिसमें उसने खुद से ही सवाल किया और गहराई से सोचा। गणितज्ञ ने कहा कि क्या सच में मैं कुछ नहीं जानता? मैंने अपनी पूरी जीवन शक्ति ज्ञान को अर्जित करने पर लगा दी और आज मैं ये क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। दार्शनिक ने कहा कि तुमने ज्ञान का पहला सबक ले लिया है कि तुम कुछ नहीं जानते। नहीं जानना एक शुरुआत है। अपने बीते हुए जीवन में जो भी कुछ तुमने जाना था, आखिर में जाना ही नहीं था। वह तो सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान था, स्वयं का ज्ञान नहीं। ज्ञान के इतने बड़े समुद्र में व्यक्ति थोड़ा सा ही जानता है, लेकिन उसे अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि वह बहुत कुछ जानता है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब समझ में आता है कि वह जितना जानता है वह बहुत ही कम है। सबसे पहला ज्ञान है अपनी अज्ञानता को जानना। मनुष्य सब कुछ जान सकता है, लेकिन जो जान रहा है उसको नहीं जानता। अपने भीतर बैठे उस अहंकार को नहीं जानता जो बाहरी ज्ञान से घमंडी हो जाता है। उसकी नजरें कभी खुद को देख ही नहीं पाती। वह सदैव यह देखता है कि लोगों की तुलना में उसने क्या इकट्ठा किया है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे कितना घमंड जमा हुआ है, उसे देखने से वह वंचित रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से काफ़ी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।